हेलो। हाँ विधि बहू। जी बाबूजी प्रणाम। हाँ खुश रहो। घर में सब कैसे हैं? सब कुछ ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। आप कैसे हैं? मम्मी जी कैसी हैं? उनका चेकअप हो गया? हाँ अभी बस एक्सरे के लिए लेकर गए हैं, इसलिए मैंने सोचा कि बीच में बात कर लूँ। ये गायत्री के सामने कुछ भी ऐसी वैसी बात पता चली तो परेशान हो जाएगी वो, एक पल भी रुकेगी नहीं यहाँ पे। बाबूजी यहाँ चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। हम मम्मी जी को बता दीजिए कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है, बस वो अपनी तबीयत का ख्याल रखें। यश कैसा है? गायत्री को सबसे ज्यादा चिंता तो उसी की रहती है। यश भैया अभी अभी बाहर गए हैं। वैसे भी यश जितनी जल्दी अपने आप को संभाल ले उतनी जल्दी घर का माहौल ठीक हो जाएगा। और पंकज, प्रतीक, छोटी बहू सब ठीक है? सबकी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी करने की आदत है आपको। घर की छोटी बहू हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आकर मुझ पर धौंस जमाएगा। विधि बहू कुछ पूछ रहा हूं मैं। जी जी यहाँ पर जी सब कुछ ठीक है यहाँ पर, और परिधि भी बहुत अच्छी है। अच्छा चलो ठीक है, सबका ध्यान रखना, फिर फोन लगाऊंगा मैं। जी प्रणाम। थैंक्स भाभी। थैंक्स किस लिए? वो आपने बाबूजी को मेरे शूट के बारे में नहीं बताया, इसलिए। वो वैसे ही घर से इतने दूर हैं, मम्मी जी के चेकअप के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे होंगे। मैं उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन परिधि, बाबूजी के लौटने पर तुम उनसे। मैंने आपसे कहा ना, बाबूजी जैसे ही आएंगे मैं खुद उनसे बात करूंगी। आपको मेरे लिए तकलीफ लेने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी मुझ में इतनी हिम्मत है कि खुद के लिए खुद आवाज उठाऊं। तुम्हारी हिम्मत पर तो कभी किसी ने शक किया ही नहीं परिधि। सब जानते हैं कि तुम अपने अधिकार के लिए आवाज उठा सकती हो, लेकिन मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम अपना हाथ भी उठा दो। मेरा मतलब है मदद के लिए, किचन में। मैं पराठे बेल देती हूँ, तुम सेक देना, काम जल्दी खत्म हो जाएगा। अब भाभी आई एम सॉरी, लेकिन मुझे शूट पे जाना है, लेट हो रहा है। ओह हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गई। ठीक है तुम जाओ। वो भाभी आगे से प्लीज मेरा टिफिन रेडी रखिएगा। वो एक्चुअली शूट का खाना खाने की आदत नहीं है ना, इसलिए। तो आदत डाल लो परिधि। अब तुम्हारी शूट तो पता नहीं कितने दिनों तक चलेगी, और घर का सारा काम संभालते संभालते टाइम पर तुम्हारा टिफिन भी रेडी कर दूं, ये तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा ना। ठीक है, फाइन, मैं खाना बाहर से ऑर्डर कर लूंगी। और वैसे भी अपने लिए मैं आपको परेशान क्यों करूं। मेरे बारे में इतना सोचने के लिए थैंक यू। बाय। आई एम सॉरी परिधि, लेकिन घर की बड़ी बहू होने के नाते इस घर को जोड़कर रखना मेरी जिम्मेदारी है, और तुम्हारी मनमानी के चलते प्रतीक भैया की जिंदगी और इस घर की सुख शांति बर्बाद हो, मैं ऐसा होने नहीं दे सकती। भले ही तुम्हें सही रास्ते पर लाने के लिए मुझे तुमसे रूखा व्यवहार ही क्यों ना करना पड़े।
आरती, भाभी, आप यहाँ? क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हैं? भैया, यश जी कहाँ है? मुझे उनसे मिलके बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ आरती, लेकिन बात क्या है? भाभी, मैं जान गई हूँ यश जी की नाराजगी के पीछे क्या कारण है। मैं जान गई हूँ वो किस बात से इतने नाराज है। प्लीज मुझे बताइए ना, वो कहाँ है? मुझे उनसे बात करनी है। क्या हुआ था भाभी? बताइए ना। मैं सब बाद में आराम से बताऊंगी, लेकिन पहले मुझे यश जी से बात करनी है। मुझे बताइए ना वो कहाँ है। हाँ लेकिन यश भैया तो बाहर गए हैं। बाहर? बाहर कहाँ? वो मैं नहीं जानती। मुझे पता है यश भैया कहाँ गए। मैंने उन्हें फोन पे बात करते हुए सुना था। भैया, आप मुझे उनके पास ले चलेंगे प्लीज अभी? चलिए भाभी। हे भगवान, आरती और यश भैया के बीच जो भी प्रॉब्लम हो उसे दूर कर देना। प्रतीक भैया, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? बॉक्सिंग क्लब में मुझे तो यश जी से मिलना है। भाभी, भैया यहीं पे हैं, बॉक्सिंग क्लब में। जी भाभी, कॉलेज टाइम से देखता आ रहा हूँ, जब भी भैया परेशान होते हैं वो यहीं आते हैं। भैया की जिंदगी का हिस्सा हम सब ने भुला दी, लेकिन आज जब उन्हें फोन पे बात करते हुए सुना तब रियलाइज हुआ कि ये चैप्टर अभी बंद नहीं हुआ है। हम सब भुला चुके थे, लेकिन भैया आज भी अपनी उस आदत से जुड़े हुए हैं। और अफसोस की बात तो ये है भाभी कि बाबूजी भी आने हैं जो भैया को रोक सके। एक मिनट प्रतीक भैया, आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज थोड़ा खुल के बोलिए। भाभी, जब भैया किसी का दिल दुखाते हैं या जाने अनजाने में किसी से किया हुआ वादा पूरा नहीं कर पाए तो यहीं इसी तरह आके अपने आप को चोट पहुंचाते हैं। वो भी अपने आप को बिना बचाने की कोशिश की। मतलब? आप आइए भाभी। प्रतीक भैया, यश जी को रोकिए ना। देखिए ना वो क्या कर रहे हैं। रोकिए ना प्रतीक भैया यश जी को। भाभी, मैं जानता हूँ इसका कोई फायदा नहीं होगा। हम में से कोई भी भैया को नहीं रोक पाएगा। अगर उन्हें कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ आप हैं।
यश जी! यश जी! यश जी! यश जी! यश जी! यश जी मेरी बात सुनिए ना। यश जी! यश जी! यश जी आप ठीक है ना यश जी? यश जी आप ठीक है ना? यश जी! यश जी आप ये सब क्यों कर रहे हैं? इसकी कोई जरूरत नहीं यश जी। यश जी अपनी आंखें खोलिए, अपनी आंखें खोलिए यश जी प्लीज। यश जी! यश जी मेरी बात सुनिए, मेरी बात तो सुनिए यश जी। यश जी